हाय हेलो नमस्कार। दोस्तों आज अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली मैं कुछ दिनों से ये सीरीज को स्टार्ट किया हूँ और मुझे तो मजा आ रहा है। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिकॉज कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग एकदम ही उड़ासा देता है। लेकिन अगर उसको ध्यान से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, अप्रोच अगर सही हो ना दोस्तों, तो फिर आपकी अरिथमेटिक भी आपका कहीं ना कहीं एक चिल्लर जैसे आपको पता चलता है। तो खैर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टूडेंट फरमाइश का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, गो कोरोना कोड यूज कर सकते हैं और फ्लैट 50% ऑफ हो सकता है। टेलीग्राम पे बिल्कुल हमको फॉलो करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को पॉज करें और एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। क्या बोल रहा है? ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। अच्छा, मतलब कुछ डिस्टेंस उसने तय किया। 61 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पार्टली ऑन फुट एंड पार्टली एट बाईसाइकिल, यानी कुछ डिस्टेंस उसने पैदल किया और कुछ डिस्टेंस उसने बाईसाइकिल से किया। तो सवाल पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, यानी ये जो पैदल कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है पैदल। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, यहां पे आपने लिख लिया फुट, यहां पे आपने लिख लिया बाईसाइकिल, ठीक है। जब आप स्पीड यहां पे लिखेंगे, मैं जो भी बोलूंगा इसको ध्यान से नोट करना है। इसका स्पीड क्या है? 4 है ना। और बाईसाइकिल का स्पीड क्या है? 9 है, ठीक है। और ये जो बीच में आएगा, देखिए ये कहीं ना कहीं मैं मिक्सचर और एलिगेशन लगा सकता हूं। सवाल उठता है कि क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि कुछ मैंने किया, कुछ मैंने बाईसाइकिल से किया, और ओवरऑल भी तो मैंने कुछ किया है। दैट मीन्स हम बीच के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई कैन यूज मिक्सचर एंड एलिगेशन, राइट। जहां पे दो इक्वेशन बने आप मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। और दो वेरिएंट ही होना चाहिए। तो यहां पे स्पीड है, यहां पे स्पीड है, तो बीच वाला भी स्पीड होना चाहिए। बीच वाला स्पीड यानी कितना है? ये बीच वाला 61 किलोमीटर 9 आवर्स में, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 61/9। अब यहां पे जो आएगा वो आएगा टाइम का रेशियो। क्या आएगा? टाइम का रेशियो। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करें? ये इंटू 9 कर देते हैं, ये इंटू 9 कर देते हैं, इंटू 9 कर देते हैं, तो बन कितना गया? ये 36। ये कितना बना? 81। और ये कितना बना? 9 से 9 कैंसिल, 61। सो माइनस किया तो ये आया 20, और ये आया, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 25। तो रेशियो क्या बना? 4:5। ये क्या चीज का रेशियो है? टाइम का रेशियो है। यानी पैदल उसने 4 घंटा लगाया, तो उसने बाईसाइकिल में 5 यूनिट लगाया। तो टोटल टाइम लेकिन उसको लगा कितना? 9 आवर्स। सो टोटल टाइम यूनिट में कितना है? 9 है। सो 9 बराबर 9, दैट मीन्स 1 यूनिट बराबर 1 घंटा। सो पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, फुट में उसका स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड क्या है इसका? 4 है। और उसने टाइम कितना लगाया? 1 यूनिट बराबर 1 आवर। ये पैदल वाला 4 है, तो इसको 4 ही लिख सकता हूं। सो दिस इज 16 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लाजवाब क्वेश्चन है। पूछ रखा है कि 2 ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टूवर्ड्स वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। यानी दो स्टेशन है, एक तो स्टेशन एक्स है, दूसरा स्टेशन वाई है। यानी ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ आ रहा है, ठीक है। आफ्टर पासिंग ईच अदर, यानी ट्रेन एक दूसरे को पास करने के बाद, दे टेक 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach y and x respectively। यानी मान लो ये लोग इधर पास किए हैं, एक दूसरे को मीट इधर किए हैं। मीट करने के बाद इधर ए जा रहा है, मीट करने के बाद ए को 4 घंटा 48 मिनट लगा पहुंचने में, यानी दिस इज द टाइम गिवन। और मीट करने के बाद बी को कितना लगा? 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। पूछ रहा है कि ट्रेन ए का अगर स्पीड अगर 45 प्रति किलोमीटर है, प्रति घंटे में 45 किलोमीटर जाता है, तो ट्रेन बी का स्पीड क्या होगा? इतना चिल्लर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहां पे मीट कर गए और मीट करने के बाद
ए इतना घंटा लगाता है और बी इतना घंटा लगाता है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, तो ऐसे में क्या करना है, एक यहां पे स्पीड लिखना है, यहां पे टाइम लिखना है, ठीक है। ए का स्पीड और बी का स्पीड दैट हैज टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी का टाइम बाय ए का टाइम, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट भी है, अगर आप चाहते तो वो भी समझा सकता हूं, लेकिन टाइम कम है तो कंसेप्ट ज्यादा टाइम लग जाएगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो ए का स्पीड अगर देखोगे तो 45 है, बी का स्पीड हमको पूछा है अंडर रूट ऑफ बी बाय ए, बी बाय ए, बी का टाइम कितना है दोस्तों, 3 आवर 20 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, यानी 3 20/60 यानी 1/3, सो 3 1/3 दैट इज हाउ व्हाट 10/3, सो दिस इज 10/3 इंटू, ये बाय अगर इंटू जगह तो ए का टाइम उलट जाएगा, 4 आवर 48 मिनट। अच्छा 48 मिनट क्या होता है, 48/60 आवर, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, सो दिस इज 4 होल 4/5 आवर, दिस इज 24/5, तो उलट जाएगा, ये 5/24 हो जाएगा। बात समझ में आया? ओके। अब अगर इसको सॉल्व करने का कोशिश करें, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 50 बाय दिस इज 72, और मेरे को लगता नहीं है कि कहीं पे कटेगा, तो आप यहां से बी का आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते तो मैं बिल्कुल निकाल दूंगा। तो दिस इज 10/3, 24/5, सो 5/24, ओके। एक बार 25 से काट के देखते हैं, और ये कटेगा 36। हाँ, अंडर रूट ऑफ 25 बाय दिस इज व्हाट, दिस इज 5/6, सो 5 से ये कटा 9 बार, और ऐसे ही तो b इज इक्वल टू 6/9 हो जाएगा, है ना। दिस इज 9/b एंड दिस इज 5/6, 5 5 कट गया 45। आई थिंक यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है पहले, मैं आपको बता देता हूं। बोल रहा है कि बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी अगर मैं लिखूं यहां पे स्पीड, ठीक है, और यहां पे लिखूं ओरिजिनल, और ये अब का 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी उसका यूजुअल स्पीड देखो 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, दैट मीन्स ये अगर यूजुअल रहा होता 5, अब वो कितने में चल रहा है, 4 में चल रहा है ना। 4/5 ही तो चल रहा है ये यूजुअल स्पीड का। अच्छा, ऐसा अगर करता है तो मोहन जो है वो 6 मिनट लेट हो जाता है अपने ऑफिस के लिए। एक बात बताइए, उसका घर और ऑफिस तो सेम डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दिस इज k, दैट इज इक्वल टू s इनटू t। s हैज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट मीन्स यहां पे जो टाइम आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 4 और 5, इसका रेशियो। गॉट इट? अब डिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है हमारा। फाइंड इज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। अच्छा, अभी लेट कितने का हुआ है, पहले 4 में पहुंच जाता था, 5 में पहुंच रहा है, लेट 1 यूनिट का हुआ है। लेकिन बोल रखा है कि 1 यूनिट लेट नहीं हुआ है, वो 6 मिनट लेट हुआ है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6 है। फाइंड हिज यूजुअल टाइम, उसका यूजुअल टाइम क्या है, ओरिजिनल टाइम, दिस इज 4, सो 4 बराबर कितना हो जाएगा, इंटू 6, 24 मिनट, यानी उसको यूजुअली 24 मिनट लगता है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप ये 6वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि 5th नंबर क्वेश्चन मैं आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये 6वां नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बड़े प्यार से आप सभी को समझाऊंगा। अब ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर आपने इसको यहां पे कैसे यूज कर लिया, मतलब जो फॉर्मूला आपने बताया था वो शायद यहाँ पे एप्लीकेबल ना हो। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला देखिए, जस्ट मिनट, गिव मी 1 सेकेंड, ये वाला है ना, बाय वॉकिंग एट दिस एंड दिस मोहन इज 6 मिनट लेट, ऐसा ऐसा था। तो यहां पे ये जो कंसेप्ट है 6वें नंबर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर रेशियो आपको मिल जा रहा है, राइट। रिलेटिव वाला रेशियो 6वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है, अगर 10 बढ़ जाता 20 बढ़ जाता ऐसा होता, लेकिन ये तो डायरेक्ट रेशियो दिया है ना, तो आप डायरेक्ट रेशियो मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे रेशियो नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि ए कार ट्रैवल फ्रॉम P to Q एट ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अगर उसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता तो उसको 1 घंटा कम लगता। फिर बोल रहा है कि अगर उसका स्पीड को फर्दर और 10 किलोमीटर बढ़ा देता
तो 45 मिनट और कम लगता। मतलब आप समझ रहे हैं क्या बताना चाहता हूं। तो यहां पर रेशियो की बात थोड़ी ना आया है, वहां पे लेकिन रेशियो की बात आया था। तो इस वाले क्वेश्चन पे सॉल्व कैसे करना है, एस लिखना है, टाइम लिखना है, ठीक है। अब देखिए 10 बढ़ जाता यानी +10, ठीक है, तो वो 1 घंटे कम लेट में पहुंचता, 1 घंटे कम यानी -1। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब बोल रहा है कि फर्दर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है ना, फर्दर इंक्रीज टू दिस, यानी अब हो गया +20। तो अभी जो है ये 45 मिनट फर्दर 45 मिनट्स लेट और पहुंचता। अच्छा, यानी 1 घंटा हो रहा था अभी, और देखो इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट्स लेट, यानी आप मान के चलिए 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट क्या होता है 105, 105 बटे 60 आवर, राइट। सो 15×4 और 15×7, सो ये -7/4 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब ट्रिक यहां पे आ जाता है, समझ में आया ना, कि पहले तो ये आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में आपने रेशियो वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगा पाया, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखो यहां पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस ये जो है, ये पार्ट जो है आपका स्पीड बन जाएगा और ये पार्ट जो है आपका टाइम बन जाएगा, ठीक है। यानी ये बन जाएगा आपका -s + 10t, ओके, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 10 है। यहां पे आपको माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस नहीं, ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं करना है। 4 × 5 5 ये 35, देखिए दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। समझ में आया, ऐसा करना है आपको। दूसरा मैंने आपको बोला ये वाला क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा, दैट इज -7/4s प्लस ये बन जाएगा आपका 20t एंड दैट इज इक्वल टू 35। बात समझ में आया, कुछ समझ में आया आपको। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां पे डिस्टेंस डायरेक्ट में 10 लिख देता हूं, ओके फाइन। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करें तो यहां पे इंटू 2 डायरेक्ट कर दो, यानी ये क्या बन जाएगा -2s + 20t दैट इज इक्वल टू 20, और ये बन जाएगा -7s/4 + 20t इज इक्वल टू 35। माइनस करनी है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी ये -15 दे रहा है, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 7s - 4, ये -s/4। सो s का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 60। s का वैल्यू कितना आ रहा है 60, और अगर s 60 आ रहा है तो टाइम कितना आ जाएगा, ये -60 + 10t इज इक्वल टू 10, ये इधर आ जाएगा 70, सो t इज इक्वल टू 7, t इज इक्वल टू 7। बात समझ में आया, इसको इरेज कर देता हूं मैं। सो s जो आया है आपका 60 आया है, और t जो आया है आपका 7 आया है, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज क्या है, स्पीड आ गया, टाइम आ गया, ये एक्चुअल स्पीड और टाइम आया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 60 × 7 दैट हैज टू बी 420 किलोमीटर। कैसा लगा ट्रिक। ट्रिक इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता है, ट्रिक कहां पे आप लगा सकते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। हमेशा हर जगह पे ट्रिक नहीं लगा जा सकता, समझ में आ रहा है, कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ती है। तो चलिए, मेरा आशा है, अभिलाषा है कि आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल खरीद लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा के लव यू, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।